बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने जनता टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। भाजपा पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 67 जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा कर दी है। उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली डॉक्टर मंगल कबल कार्यालय में पहुंचे हैं। उनसे हम बात करेंगे आखिर चुनाव को लेकर किस तरह की विशेष रणनीति बनाई गई है। सबसे पहले तो चुनौती बड़ी होगी अध्यक्ष जी, क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिली उन पे शोर मचा रहा है। मैं अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और पूरी केंद्रीय चुनाव समिति का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। एक बहुत बढ़िया सूची 67 नामों की 2024 के इस विधानसभा चुनाव के लिए जो जारी हुई है, ये सभी जिताऊ उम्मीदवार हैं और इस लिस्ट से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। मजबूत प्रत्याशी या बढ़िया प्रत्याशी देने का जो केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। काफी जिद्दोजहद हुई, 23 सीटें अभी भी रहती है। अभी 23 सीटें हैं, उनकी भी चुनाव समिति बहुत जल्दी, मुझे लगता है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर फैसला लेगा। अच्छा सर, जो काफी उम्मीदवार थे, काफी नामांकन जिनके गए हुए थे, अब जो सामने आ रहे हैं, जैसे महम से शमशेर खरकड़ा की दावेदारी थी उनकी मिसेज की, वो कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ने की बातें चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वर्षों से पार्टी में लगे रहे हैं। कष्ट होता है जब एक कार्यकर्ता का टिकट मिलने से पिछड़ जाता है, तो सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और सभी को पार्टी के काम में लगाएंगे और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार यही कार्यकर्ता अपने दम से बनाने का काम करे। रतिया में भी जो है इस तरह की बातें चल रही है, नापा है वो भी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो सबकी नाराजगी को हम दूर करेंगे। क्या कोई मंथन होगा आज के बुलाए गए हैं? सभी को बुला के बातचीत करके, बातचीत के रास्ते से सभी चीजों का समाधान करेंगे। विप्लव देव भी आ रहे हैं, कोई विशेष रणनीति, विशेष मंथन किया जाएगा? ये पूरे चुनाव में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व रोज रोज आएगा और रोज नई रणनीति बनाएंगे और विशेष रणनीति के तहत हरियाणा प्रदेश में मजबूत सरकार बनाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात जो है वही है कि आप जनता के बीच में जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जो है जनता, हमारी सरकार की 10 वर्षों की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। पूरे देश में आज विकास की दृष्टि से हरियाणा 1 नंबर पर है। पूरे देश के अंदर हरियाणा बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी देने वाला पहला प्रांत बना है। भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद को कम किया है, सबको न्याय देने का काम किया है। गरीब की आवाज़ सरकार तक गई और गरीब की आवाज़ को सुनने का काम किया। बहुत अच्छे ढंग से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो 56 दिन का समय वर्किंग का मिला, पहले लोकसभा की आचार संहिता लगी, अब विधानसभा चुनाव को लेके लगी, वो 56 दिन जो उन्होंने समय वर्किंग का रहा, उसमें बहुत सारी नई घोषणाएं की हैं। उससे जनता में विश्वास बढ़ा है और आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। लोकसभा के बाद जिस तरह से एंटी कमेंसी सामने आई, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी ये देखने को मिलेगा? आज किसी भी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आज सभी नायब सैनी जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। एक सैनिक का बेटा, गरीब परिवार का बेटा, छोटे किसान का बेटा, ओबीसी समाज का बेटा आज मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के हैं। ये लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इसलिए हरियाणा प्रदेश की गरीब जनता ने, किसान ने, महिलाओं ने, युवाओं ने, सभी ने मन बनाया है कि आने वाले समय में 5 अक्टूबर को जब चुनाव होगा तो सभी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे और 8 तारीख को हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक तौर से एक इतिहास रचने का काम होगा। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। कांग्रेस काफी मंथन कर रही है, लिस्ट जारी नहीं हो पा रही, कारण क्या? क्योंकि पुराने राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने जो पाप किया है, कांग्रेस पार्टी ने जो इस देश के साथ, प्रदेश के साथ धोखा किया है, कांग्रेस पार्टी के शासन में हरियाणा प्रदेश को लूट का अड्डा बनाया, बहुत सारे भ्रष्टाचार के काम हुए। हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस के राज में गरीब लोगों का पलायन हुआ, उनके घरों को जलाने का काम किया, बहुत सारे ऐसे अत्याचार गरीब समाज पर हुए हैं, देश की जनता जानती है। और आज एक गरीब किसान का बेटा नायब सिंह सैनी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं को फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने का मन हरियाणा प्रदेश की जनता ने बनाया। अगर कांग्रेस का आप पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता है तो किस तरह से देखते हैं? क्योंकि
लगातार यही बात सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है गठबंधन करने जा रही है आला हाईकमान, लेकिन प्रदेश स्तर पर कुछ नाराजगी जो है ये चोर चोर मुशेरे भाई, ये कहावत हरियाणा प्रदेश की है। और कांग्रेस भी चोर है और आम आदमी पार्टी भी चोर है। दोनों चोरों का मिलना, और चोर किसी भी समय किसी भी मोड़ पे मिल सकते हैं, ये उनकी परंपरा है, उनका विचार है। तो आपको लगता है कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका कोई दबदबा, उनका कोई रोल रहेगा? क्षेत्रीय पार्टियों की अपनी ताकत होती है और प्रत्येक प्रांत में क्षेत्रीय पार्टियों की अपनी ताकत है। क्षेत्रीय पार्टियों का भी अपना वजूद है, उनका वोटर है, वो भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और हरियाणा प्रदेश में सभी चुनाव लड़ेंगे, सभी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। आपको लगता है कि भाजपा का जो सीधा मुकाबला वो किसके साथ होने वाला है? भाजपा का मुकाबला आज किसी से भी नहीं है। भाजपा एक तरफा जीत की तरफ बढ़ी है और एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का है। कहीं किसी से मुकाबला होगा, कहीं किसी से मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे। कितनी सीटों पर अपने आप को देख रहे हैं आप? स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और जैसे जैसे नामांकन होगा, चुनाव चलेगा, अपने आप मीडिया वाले भी कहना शुरू कर देंगे कि हरियाणा में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो शुक्रिया अध्यक्ष जी। ये थे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी। इनका यही कहना है कि भाजपा जो है दोबारा तीसरी बार जो है प्रदेश में सरकार बनाएगी, क्योंकि जिस तरह से भाजपा पार्टी मंथन कर रही है और टिकटों का वितरण हुआ है उससे साफ जो है ये कहा जा रहा है कि जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट मिली है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।